अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर हमारे होते क्या हैं? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर हुज फैक्टर इज मोर देन 2। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे तो हम उनको बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जांपल है हमारे पास 8। तो हमारे पास 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? तो 8 के चलो फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 4 टाइम, उसके बाद 2 को 2 टाइम। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या लिखेंगे? फर्स्ट तो हमारा जो है हर नंबर का 1 होता है, उसके बाद है हमारा 2 है, उसके बाद जो है 2 2 जा 4 है हमारे पास इसका फैक्टर, उसके बाद है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 है हमारे पास फैक्टर। तो ये देखो कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। यानी 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इज अ नंबर हुज फैक्टर इज ओनली 2। यानी उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी ये 2 सिर्फ वो 2 नहीं होगा, इसके 2 फैक्टर्स होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे। अब जैसे कि प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे जिनको सिर्फ अपना टेबल लगे और 1 का टेबल लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर सपोज कर लो कि एक प्राइम नंबर मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ 13। तो 13 को या तो एक 1 का टेबल लगेगा 13 टाइम, ठीक है, एक 1 का लगेगा और दूसरा किसका लगेगा? उसका अपना लगेगा। अपना क्या लगेगा? 13 का लगेगा टेबल। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हमारा प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो ये होगा 1 होगा, दूसरा इसका क्या होगा? 13 होगा। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकल रहे हैं, एक ये इसका 1 जो हर किसी के नंबर का फैक्टर खुद ही होता है, एक 1 होता है, और दूसरा उसका अपना नंबर ही फैक्टर है उसका। तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे तो हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अब भी हमारे पास फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? लेकिन किसी भी नंबर का अगर हमें कोई भी नंबर गिवन हो, जैसे कि 25 है तो हमें बोल रहा है कि 25 के फैक्टर्स निकालो, तो 25 के हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? फर्स्ट हम ट्राई करते हैं 2 से टेबल को। ठीक है, अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 2 के टेबल में 25 आता ही नहीं है। तो 3 से चेक करेंगे, 3 में भी नहीं आ रहा। 4 का चेक करेंगे तो 4 में भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कौन सा टेबल लग रहा है? 5 है। अगर यूनिट प्लेस पे अगर आपके पास 5 हो तो उसके ऊपर 5 का ही टेबल लगेगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है 5 का टेबल लगाएंगे तो 5 5 से 25, उसके बाद 5 1 जा 5। तो ये हो गया। इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे? क्या लिखोगे आप? एक 1 लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे? एक डिफरेंट जो है वो क्या है? 5 है। उसके बाद है 5 5 जा 25। तो इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा जो है वो फैक्टर्स निकले हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अगर 2 होंगे फैक्टर्स तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो है प्राइम नंबर बोलेंगे। ऐसे ही अगर हम चाहें तो किसी और का भी नंबर का निकाल लेते हैं, जैसे कि 20 है, 20 का निकाल लेते हैं। तो 2 का टेबल लग रहा है इसके ऊपर, तो 2 10 जा 20, 2 का टेबल फिर 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 20 के फैक्टर्स। तो 20 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 1 निकलेगा, उसके बाद 2 निकलेगा। 2 फैक्टर्स जो सेम होंगे उसको एक बार ही लिखेंगे, तो हमने एक बार ही 2 का लिख दिया। उसके बाद है 5, तो 5 का लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? 2 2 जा 4, 4 भी एक फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? 2 5 जा 10, तो 10 भी हमारा फैक्टर है। उसके बाद क्या है? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये 20 भी इसका फैक्टर है। तो इसके फैक्टर्स क्या निकल गए हमारे पास? 1 2 5 4 10 20। तो ये हमारे पास ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही अगर हम में कहा जाए कि आप एक नंबर है उसका आप जो है वो फैक्टर्स निकाल लें, जैसे कि 13 है तो 13 का एक क्या निकलेगा? फैक्टर्स। तो हमें पता है कि ये प्राइम नंबर है तो आप इसके डायरेक्ट फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, 1 और 13।
तो ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर जितने भी होंगे उनके सिर्फ वो दो ही फैक्टर्स निकलेंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा वो जो उसका नंबर होगा वो 13 ही होगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए कि आप जो भी आपको नंबर गिवन है फर्स्ट आप उसको पहचान ले कि वो कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर होगा तो उसके दो फैक्टर्स होंगे, अगर कंपोजिट नंबर होगा तो उसके दो से ज्यादा जो है वो फैक्टर्स होंगे, ये कंफर्म है।